जब समाज सेवा की बात होती है, जब हम अपनी खबरों में समाज सेवा की चर्चा करते हैं गढ़वा में, तो निश्चित रूप से यह कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि लोगों में समाज सेवा की भावना गढ़वा में बलवती है। आज से नहीं, दशकों से परिपाटी के रूप में जड़वत है, लोगों के दिलों में पेवस्त है समाज सेवा। तभी तो आप देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में बैनर लगा हुआ है। यह संस्था का नाम दिया गया है मोक्ष। अज्ञात शवों के सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हेतु इस संस्था को इजाद किया गया है। आज ही संस्था की शुरुआत की जा रही है। गढ़वा के वैसे समाजसेवी जो कई सालों से बढ़ चढ़कर समाज सेवा में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हीं के द्वारा संस्था को बनाया गया है। क्योंकि जिसके अपने होते हैं, मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार तो हो जाता है, लेकिन जब कहीं अज्ञात शव होता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए लोग आगे नहीं आ पाते हैं। कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देर होता है। ऐसे में अब अज्ञात शवों का भी सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार होगा। संस्था के सभी पदाधिकारी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके द्वारा इस संस्था को बनाया गया है, शुरुआत की जा रही है। निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम सराहना करेंगे, आप लोग शुरुआत से समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो इस मोक्ष संस्था की स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली में गढ़वा शहर जो हमारा है, यहाँ पर समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत लोग अव्वल हैं, लेकिन यह जो कार्य किया जा रहा है, मोक्ष जो संस्था का उद्देश्य इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर अनेकों कोरोना काल से भी और पहले से भी ऐसे कुछ अज्ञात शव जो लावारिस अवस्था में पाए जाते थे, उनका दाह संस्कार जैसे तैसे कर दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने यह निर्णय लिया, हम ये जो 5 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये निर्णय लिए कि कुछ किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें उसको नहीं देखना है, हमें उसे सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना है। इस कार्य हेतु यहाँ के प्रशासन ने भी काफ़ी हम लोगों को सहयोग किया। हम लोगों ने मिल बैठ करके बात किया। इस संबंध में प्रशासन ने भी हमें यह आदेश दिया या हमें सलाह दिया कि यह संस्था काफ़ी कुछ हद तक अच्छा कार्य करेगा। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने संस्था का गठन किया और इसमें हमारे राकेश पाल जी, कंचन साहू जी, विनय कश्यप जी, हर्ष अग्रवाल जी ने अपना अहम समय योगदान और दे करके इस संस्था के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा मुख्य उद्देश्य होगा, हम किसी भी जाति और धर्म से उठ करके और सम्मानपूर्वक उन अज्ञात शवों का संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे, ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। यही मोक्ष का उद्देश्य है। बहुत बड़ी पहल है, निश्चित रूप से हम सराहना करेंगे इस पहल की। अज्ञात शव जो पड़ा रह जाता है अस्पताल में, जब आते हैं, या तो शव आए या तो उसके अस्पताल में मौत हो, तो कोई आगे नहीं आ पाता है, तो यह पहल की जा रही है। आज मोक्ष नामक संस्था का गठन हुआ, जिसमें लावारिस शवों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। इसमें सबसे पहली पहल लाइन कंचन साहू जी की तरफ से की गई। ये बधाई के पात्र हैं, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगी। मैं मोक्ष कमेटी के सारे मेंबर को बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। कंचन जी, आप तो लगातार, अभी तो आप स्वास्थ्य प्रतिनिधि भी हैं विधायक जी के, लेकिन अस्पताल से पुराना रिश्ता रहा है। अस्पताल की हालात सुधरे, उसमें लगातार आप अग्रसर हुए, हालात सुधरे भी, जहां अस्पताल में लोग इलाज कराने में हिचकते थे। यह पहल निश्चित रूप से हर कोई इसकी सराहना करेगा कि आप भी जब कसक होती होगी आपको, जब लावारिस शव पड़ा रहता है, कई दिन गुजर जाते हैं, संस्कार में उसका नहीं हो पाता है, तो यह कैसे मन में जागृति आई इसकी सोच? देखिए, सरकार के द्वारा संसाधन तो उपलब्ध कर दी जाते हैं, लेकिन सरकार के कर्मचारी कितने संवेदनशील होते हैं, यह उस सरकार के कर्मचारी पर डिपेंड करता है। सदर अस्पताल हो या स्वास्थ्य संबंधित जितने भी मामला हो, उसमें संवेदना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अगर पदाधिकारी हैं और मेरे अंदर संवेदनशीलता नहीं है तो हम मरीजों की सेवा नहीं कर पाते हैं। इसी दरमियान हम लोगों ने अस्पताल से लगभग 20 सालों से जुड़ा रहा। कई तरह के बातें आई, जैसे अभी मर्चुरी वाहन लायंस क्लब की ओर से दिया गया। कहीं ना कहीं मन में था कि डेड बॉडी 3-4 दिन अगर रहता है तो बर्फ़ के सिली पर रखता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। शरीर का बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, ह्रास होता है, तो हम लोगों ने मर्चुरी वाहन दिया।
तो कड़ी दर कड़ी हम लोग जोड़ते रहे। एक अनुभव था कि अज्ञात सौ, जैसे मान लीजिए ट्रेन से कोई कट के मर गया है या कहीं से कोई पागल आया है और अपने जीवन को समाप्त कर लिया गढ़वा में आकर के, तो फिर उसकी दाह संस्कार के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग या लोकल प्रशासन के अंदर एक वहाफ हो रहता है कि इसकी शुरुआत कौन करेगा, इसका अंजाम कौन होगा। तो किसी न किसी रूप में उस पर लापरवाही बरती जाती है और निश्चित रूप से मैं इसमें किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक कार्य क्षमता है और एक दायरा है, उसी अंदर में उसको काम करना था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था किसी सामाजिक संस्था के द्वारा इस पर पहल करना। हम लोगों ने एक निर्णय लिया, आज कल ही एक घटना घटी है कि एक अज्ञात सौ ट्रेन से कट कर पिछले 3 दिनों से पड़ी हुई थी और मुर्चुरी वाहन जो लायंस क्लब का था उसी में उसको सुरक्षित भी रखा गया है। प्रशासन की तरफ से एक फ़ोन आया तो हम लोगों ने एक पहल किया कि क्यों ना हम लोग जो अकेले करते हैं उसको सामूहिक और संगठन के तहत करेंगे, तो ऊर्जा भी आएगा और गलती नहीं होने का गुंजाइश भी नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने एक आपसी सहयोग से अमित कश्यप जी से संपर्क किया, राकेश पाल जी हमारे समाज सेवी, विनय कश्यप जी, हर्ष अग्रवाल जी, हम लोगों 5 लोगों ने आपस में तुरंत निर्णय लिया कि हमें यह क्या करना चाहिए। तो उस पर हुआ कि एक कमेटी बनाया जाए जिसका नाम अमित कश्यप जी ने सुझाया, बहुत ही अच्छा नाम है मोक्ष। और हम लोग सही में एक अज्ञात शव को अंतिम संस्कार अत्युचित सम्मान के साथ देंगे ताकि उनको अपने जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। निर्णय लिया गया। उसके बाद जिला प्रशासन से हम लोग ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आप हमें हमारी संस्था के नाम से लेटर देंगे और उस लेटर के आधार पर हम लोग उस विधिवत सम्मान से साथ अंतिम संस्कार करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस अवसर पर आज पहली बार इस संस्था का लोकार्पण किया है और उम्मीद है कि भविष्य में जो भी अज्ञात शव आएंगे उसको इस मोक्ष संस्था के माध्यम से हम लोग उसका अंतिम संस्कार करेंगे। और बहुत सारे नियम हम लोगों ने बनाए हैं जहां सभी को सहूलियत हो, प्रशासन को भी, संस्था को भी और मृत व्यक्ति को भी। उम्मीद है कि इस पहल से समाज को बहुत सारा लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन हमारा सहयोग करेगा और हम लोग इसका लंबी सफ़र करेंगे ताकि भविष्य में इसका उचित फायदा लोगों को मिले। सही बात है। किसी का अंतिम संस्कार करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई चाहता है कि किसी के मैयत में, किसी के जनाजे में हम शरीक हों। तो यह पहल की गई है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, हमारे इस संस्था का मूल उद्देश्य ही यही है कि जो लावारिस हों उनका सम्मानपूर्वक हम लोग अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकें। जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से ये कार्य करेंगे। हमारे साथ विनय जी भी हैं। विनय जी, निश्चित रूप से जब आप लोग जाएंगे किसी अज्ञात शव का संस्कार अंतिम संस्कार करने, मोक्ष प्रदान करने, एक दिल में सुकून होगा कि हम उसके संस्कार में जा रहे हैं जिसका कोई नहीं है, उसके हम हैं। जी, ये काम करने में तो दिल में बहुत सुकून आएगा ही, क्योंकि ये अज्ञात लोग को शव को ये अंतिम संस्कार करना बहुत ही टफ होता है प्रशासन के लिए या किसी के लिए भी। और इस काम को हम लोग करेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा संतुष्टि मिलेगा, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। और संस्था के हर पदाधिकारी, जब ये संस्था की शुरुआत की जा रही है, मोक्ष संस्था, हम एक बार और बता दें कि यह मोक्ष नाम दिया गया उस संस्था का, जो यहाँ पर गढ़वा में जो अज्ञात शव आएगा या पर उसकी मृत्यु हो चुकी होगी या अस्पताल में इलाजरत हालात में उसकी मौत होगी, लेकिन उसके अपना कोई नहीं होगा, वैसे अज्ञात शव का अंतिम संस्कार करते हुए मोक्ष देने का काम यही संस्था करेगी। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल है। एक बार और हम संस्था के जितने भी लोग हैं उनके इस पहल की सराहना करेंगे और कहेंगे कि जो भी लोग इसके संस्था से जुड़े हुए हैं उन्हें भगवान और शक्ति दे ताकि वह इस संस्था के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को अक्षरशः पूरी करने में कामयाब हों। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों की तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो CBSE पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक क्यूरिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।